बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मीन्स हमारे पास जो पार्ट्स गिवन है उसमें हमने पहले ही आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास इसके ऊपर इक्वलिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या फिर इनइक्वालिटी की। और फिर हमने बताना है कि जैसे सेकंड पार्ट में कि स्टेटमेंट किस प्रॉपर्टी के थ्रू आती है, इनकी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे पहला पार्ट है हमारे पास लिखा हुआ है 9x इक्वल्स टू 9x, इनके लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वही राइट हैंड साइड पर भी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि दरमियान इक्वल का साइन है तो हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ही सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ x प्लस टू इक्वल्स टू वाई एंड y इक्वल्स टू 2x-3। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि अगर x प्लस टू इक्वल्स टू वाई हो और y फिर आगे फर्दर 2x-3 के इक्वल हो, तो देन हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस टू इक्वल्स टू 2x-3। तो ये किस स्टेटमेंट के थ्रू यानी कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू अप्लाई हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि अगर a किसके इक्वल हो b के और b फिर इक्वल हो c के, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि अगर मैं इसको a कंसिडर कर लूँ और इस y को b, फिर यहाँ पर देखिए y अगेन b और ये फर्दर किसके इक्वल है c के। तो ये b और b सेम होने की वजह से हमने क्या लिखा है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई a इक्वल्स टू c। तो मतलब ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, c। तो यहाँ पर आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में देखें। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ 2x+3 इक्वल्स टू वाई देन y इक्वल्स टू 2x+3। अब देखिए इसमें हुआ क्या है हमारे पास, एक्चुअली इसमें यूँ लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू b। पहले यूँ लिखा हुआ है ना कि अगर इसको मैं a कंसिडर कर लूँ और y को b, और फिर लिखा हुआ है b इक्वल्स टू a, यानी कि जगह चेंज हुई है। यहाँ पर देखिए y पहले लिखा हुआ है 2x+3 बाद में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास साइमेट्रिक प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही नेक्स्ट अगर अब फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ था, इफ़ 3 <4 3 <4 आ जाए, ठीक है, देन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ग्रेटर का साइन है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देन -3 ग्रेटर देन -4। यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट है कि 3 <4, लेकिन उसके बाद क्या बन गया, -3 ग्रेटर देन 4। इसमें असल में ना -1 को मल्टीप्लाई किए हुए दोनों के साथ, -1 को जो है इन्होंने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किए और -1 को जो है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई किए। तो देखिए इससे आपके पास आ गया -3 और सेकंड टर्म से आपके पास आ गया -4। और माइनस में हमारे पास जितना स्मॉल नंबर होता है उतना ही वो ग्रेटर होता है, तो इसलिए -3 ग्रेटर हो गया -4 से। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव कि इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, -1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ 2y+2w इक्वल्स टू p एंड p इक्वल्स टू 50 देन 2y+2w इक्वल्स टू 50। तो मतलब अगेन देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है कि सेम कंडीशन यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, a और p को हम क्या कंसिडर कर ले, b। तो मतलब a इक्वल्स टू b, देन p इक्वल्स टू 50 मतलब b इक्वल्स टू c। p को हमने b लिया हुआ है और 50 को हम क्या ले लेते हैं, c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, a इक्वल्स टू c। यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हुई है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे साथ प्रॉपर्टी भी साथ लिख लें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है इफ़
x प्लस फोर ग्रेटर देन वाई प्लस फोर देन x ग्रेटर देन वाई। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखें 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो मतलब प्लस फोर और प्लस फोर कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैंसिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि दोनों के साथ प्लस का साइन है, 4 के साथ भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों 4 के साथ प्लस। अगर माइनस माइनस होता तो हम फिर लिखते कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर हम लिखते कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में देखिए अब लिखा हुआ है 2 लेस देन 5। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में अब हम इंटर हो गए, या क्वेश्चन नंबर 6 भी इनइक्वालिटी का है और 7 भी अब इनइक्वालिटी का है। तो 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, देन 2 लेस देन 9 स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 को ए ले लूँ और 5 को क्या कंसिडर कर ले बी, इस तरीके से यहाँ पे क्या है बी, और ये 9 हमारे पास क्या आ जाएगा सी। तो हमारे पास देखिए इसके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ए लेस देन बी देन बी लेस देन सी। तो इसका मतलब ये होता है कि ए लेस देन सी होगा फिर। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ही लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट में देखिए इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। तो अब अगर इसको आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 9 ग्रेटर देन 8 आ जाए, तो अब देखिए यहाँ पर ये -18 है ना, इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है -1/2 से। इसी तरीके से 16 -16 को भी -1/2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 और 18 जब डिवाइड होंगे इससे क्या आएगा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 9। इस तरीके से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 8 ज़ार क्या आता है 16, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 8 आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 9 ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर देखिए वही स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव।